हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू नंदू क्लासेज जेवीडी। दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखेंगे बट्टा यानी कि डिस्काउंट। अगर जो आपको बट्टा बिल्कुल ही नहीं आता है तो आपका इस वीडियो में स्वागत है। दोस्तों, बट्टा क्या होता है, किसे कहते हैं, सबसे पहले बट्टा देख लेते हैं कि बट्टा हमें लगाने से पहले दो तीन चीज़ें हमें क्लियर होना चाहिए, दो तीन चीज़ें हमें आनी चाहिए। जैसे कि बट्टा में तीन चीज़ें मुख्य होती हैं। एक होता है अंकित मूल्य, एक होता है बट्टा, एक होता है क्रमिक बट्टा। क्या होता है? क्रमिक बट्टा। दोस्तों, अंकित मूल्य क्या होता है? किसी भी वस्तु, कोई भी वस्तु हो, जो वस्तु पर लिखा होता है मूल्य, उसे ही अंकित मूल्य कहते हैं। और बट्टा हमेशा अंकित मूल्य पर ही दिया जाता है। जैसे कि इसमें हमने परिभाषा भी लिख रखी है और आप देख सकते हैं। और बट्टा क्या होता है? किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर दुकानदार द्वारा जो छूट दिया जाता है उसे बट्टा कहा जाता है। कोई भी वस्तु है, उसे दुकानदार द्वारा जो छूट दिया जाता है उसे बट्टा कहते हैं। और क्रमिक बट्टा क्या होता है? क्रमिक बट्टा होता है किसी भी वस्तु के अंकित मूल्य पर 100% की छूट देने के बाद शेष धनराशि हो, उस पर 22% की छूट दिया जाए तो उसे 1 तथा 22 का क्रमिक बट्टा कहा जाता है। जैसे कि मान लिया कोई वस्तु 100 रुपये की है, तो पहले तो उसने 20% का डिस्काउंट में दे दिया, तो वस्तु हमारी हो गई 80 रुपये की। अब किसी के कहने पर या फिर अपनी जान पहचान का दुकानदार भेजने पर उसने कहा कि मेरी जान पहचान दुकान है, आप चले जाओ, वहाँ मेरा नाम बता देना और आपको वस्तु मिल जाएगी। तो मान लिया उसने 20% तो ऐसे डिस्काउंट कर दिया, उसके कहने पर उसने 10% और कर दिया डिस्काउंट। कितना कर दिया? 10% और कर दिया डिस्काउंट, तो वस्तु हो जाएगी 70 रुपये की। तो दोनों को पहले तो किया बाई यानी कि 20% डिस्काउंट, फिर किया उसने 10% डिस्काउंट के कहने पर या फिर किसी के कहने पर मान लिया, तो उसने कर दिया, तो बस तुम्हारी हो गई 10%। 2 बार डिस्काउंट करिया उसने किया, तो इसी को हम कहते हैं क्रमिक बट्टा। इसी को क्रमिक बट्टा कहा जाता है। इसी के आधार पर हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि इस क्वेश्चन में दे रखा है क्रमागत बट्टा 40% और 20% के समान एक एकल छूट कितना होगा। यानी कि 2 बट्टा दिया है, 40% पहले देता है, फिर देता है 20%, तो इसको क्रमागत बट्टा कहा जाता है। तो इसका सूत्र होता है, 2 क्रमागत बट्टा दिया हो तो आपको क्या करना है, इसका सूत्र याद कर लो, x + y और -x y बटे 100 और परसेंटेज होगा। तो 100 क्यों? क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। कितनी होती है? 100% होती है कोई भी वस्तु। तो इसको हम कैसे लगाएंगे? इसको बस सूत्र के अनुसार हम क्वेश्चन को देखते हैं। जैसे कि x + y, पहला बट्टा हमें कितना दिया है? पहला बट्टा दिया है हमें 40% और फिर हमें दिया है 20%, तो प्लस बाई 20% बट्टा माइनस और 40 गुणे 20 बटे 100। बस इसको हम काट देते हैं, एक जीरो काटा, 0 से 0 चला गया। फिर इसके बाद में हम 40 + 20 कितना होता है? 60 होता है। तो यहाँ पे हमारा 60 आ गया और 0 कट गया और हमारा बचा है 4 दूना 8, तो यानी कि 8 बचा। अब 60 में से हम 8 जब निकालेंगे तो हमारा कितना बचेगा? 52। यानी कि जो इसे परसेंटेज बट्टा परसेंटेज में आएगा, ये हमारा हो गया 52%। एकल छूट जो कितना होगा? 52% होगी। इसी प्रकार से और नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन। इस क्वेश्चन में भी 2 बट्टे दे रखे हैं। एक समतुल्य बट्टा ज्ञात करें, 20 तथा 30% का समतुल्य बट्टा ज्ञात करें। बस उसी क्वेश्चन को हम ध्यान करते हैं। x + y और -x गुणे y बटे 100। तो पहला बट्टा हमें कितना दिया है? परसेंटेज, यानी कि बट्टा आएगा परसेंटेज में। पहला बट्टा दिया है 20 प्लस दूसरा है 30, फिर माइनस, फिर 20 गुणे 30 और बटे 100। 0 से 0 चला गया और 20 + 30 50 आएगा और -3 दूना 6, माइनस कितना आ जाएगा? 6 आ जाएगा। ठीक है, तो हमारा कितना आ जाएगा? ये कितना परसेंट आ जाएगा? 44% आएगा बट्टा। समतुल्य बट्टा आ गया 44%। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन को भी हम उसी प्रकार से लगाएंगे। इसमें भी दे रखा है कि 10% और 30% क्रमिक बट्टे का समतुल्य बट्टा क्या होगा। 2 बट्टे दे रखे हैं, 10% और 20%। कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है? 100% होती है। तो इसको भी हम उसी सूत्र से लगाएंगे, x + y -x गुणे y बटे 100।
ठीक है। तो पहला बट्टा कितना दिया है, पहला बट्टा दिया है 10 प्लस 30 और माइनस 10 गुणे 30, 10 गुणे 30 बटे 100। 100 क्यों, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में 100% होती है। ठीक है। तो 0 से 0 चला गया और 20 30 कितना होगा, 40 होगा। 40 माइनस 3, 3 का गुणा 1 में करोगे तो ये 3 ही आएगा, -3। तो हमारा बराबर कितना आएगा, 37%। बट्टा 37% आ गया हमारा बट्टा। दोस्तों इसी प्रकार से हम नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये क्लियर हो गया होगा। अब इस पर किस प्रकार से क्वेश्चन बनते हैं। अब दोस्तों इस क्वेश्चन को देखते हैं। बट्टे पर आधारित एक क्वेश्चन। किसी भी शोरूम में एक वस्तु का सूची मूल्य 2000 रुपया है तथा वह 20% और 10% दो क्रमिक बट्टों पर बेची जाती है, तो उसका शुद्ध विक्रय मूल्य क्या होगा। ठीक है। तो पहले विक्रय मूल्य पूछा है। ठीक है। तो विक्रय मूल्य पूछा है तो हमने बताया कि कोई भी वस्तु जो है वो कितनी होती है, अपने आप में 100% होती है। ठीक है, 100% होती है। तो वस्तु की जो सूची मूल्य है वस्तु का कितना है, यानी कि मूल्य निकालेंगे। ठीक है, विक्रय मूल्य निकालेंगे। विक्रय मूल्य निकालेंगे तो पहले हमारी तो वस्तु कितनी है, 2000 रुपये है। ठीक है। पहला बट्टा कितना है, 20। तो 100 में से हम 20 निकालेंगे तो कितना आ जाएगा हमारा, 80 आ जाएगा। तो पहला बट्टा तो हमारा 80 हो गया। फिर हमारा दूसरा बट्टा कितना है, 10% दे रखा है। तो 100 में से हम कितना निकालेंगे, 10 निकालेंगे तो हमारा आ जाएगा 90 आ जाएगा। कितना आएगा, 90 आ जाएगा। अब पहले बट्टा निकालते तो 80 बटे 100। ठीक है। फिर गुणे 90 बटे 100 और फिर 0 से 0 चला गया। ठीक है, नहीं 100 से 100 चला गया और 0 से 0 चला गया। ठीक है। फिर हमारा कितना बचा, 2 बचा। इधर 1 0 जे 1 0 जे 2 0, इधर 2 0 कट गया, 20 बचा। तो यानी कि हमारा बचा है 20 गुणे 8 गुणे 9। इसे आपस में गुणा करेंगे तो हमारा आ जाएगा 1440। यही हमारा विक्रय मूल्य है। 1440 हमारा विक्रय मूल्य है वस्तु का। इसी प्रकार से नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में भी दोस्तों क्रमिक बट्टा 3 दे रखे हैं। मान लिया एक कोई साड़ी है, उसकी कीमत कितनी है, 1000 रुपये है। इस पर क्रमशः 20%, 10% तथा 10% क्रमिक डिस्काउंट देने के बाद उसकी कीमत क्या होगी। तो मैंने बताया कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है, 100% होती है। तो पहला बट्टा कितना है, 20 है। तो -20 करेंगे 100 में से तो हमारा कितना पहला बट्टा आएगा, 80 आएगा। और फिर दूसरी 100 में से हम निकालेंगे 10 को, दूसरा बट्टा तो 90 आ जाएगा। फिर 100 में से फिर 10 निकालेंगे, फिर हमारा आएगा 90। यानी कि हमें कीमत निकालनी है तो कीमत निकालेंगे तो वही सूत्र लगाएंगे। यानी कि पहला बट्टा कितना है, पहले कीमत कितनी दे रखी है वस्तु की, 1000 रुपये दे रखी है, बराबर 1000 रुपये। और गुणे पहला बट्टा कितना आया, 80 गुणे 80 बटे 100 और गुणे 90 बटे 100 गुणे 90 बटे 100। ठीक है। और 100 से 100 कट गया, 100 से इधर कट गया, 1 0 बचा, इधर कट गया, 0 से 0 कट गया। हमारे पास क्या बचा, 8 गुणे 9 गुणे 9। तो हमारा कितना आएगा जी, आएगा हमारा आएगा 648 रुपये आएगा। कितना आएगा, 648 रुपये आएगा। 648, यानी कि जो साड़ी की कीमत है वो तीनों बार डिस्काउंट करने के बाद 648 रुपये की हो जाएगी कीमत, 648 रुपये। यही हमारा आंसर हो गया। इसी प्रकार से एक दर वाला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। इस क्वेश्चन में एक वस्तु का अंकित मूल्य 80 रुपया है जिसको 68 रुपये में बेचा जाता है, छूट की दर क्या होगी। दोस्तों मान लिया कोई भी अंकित मूल्य 80 रुपये है और 68 में बेच दिया, तो उसे छूट कितनी छूट कितनी दे होगी। इसी प्रकार जैसे मान लिया कोई भी हम बट्टा या डिस्काउंट देते हैं तो किस पे देते हैं, अंकित मूल्य पे देते हैं। तो अंकित मूल्य कितना है, 80 रुपये है। तो हमारी दर कैसे निकालेंगे इसे, इसका सूत्र होता है दर बराबर 80, ऊपर कितना आएगा हमारा 80 माइनस 68, यानी कि 80 रुपये की वस्तु जो है तो 68 रुपये में बेची है, तो इसके बट्टा जो मिलेगा किस पे मिलेगा,
अंकित मूल्य पे मिलेगा। तो अंकित मूल्य कितना है 80 है। और इसके बीच में जो गैपिंग है उसी पे तो उतना तो परसेंटेज हमें लाभ मतलब परसेंटेज होगा। मान लिया जैसे मान लिया कितना है 80 में से 68 निकाल दो बटे 80 में से 68 निकालेंगे तो 12 आ जाएगा बटे 80, यानी कि 12%, 12 रुपये पर ही 80% का हमें बट्टा मिलेगा। कैसे, इसे हम अब काट देते हैं गुणे 100, इधर आएगा 100 क्यों आएगा, क्योंकि कोई भी वस्तु अपने आप में कितनी होती है 100% होती है। ठीक है, तो हमारा जो 0 से 0 कट गया। ठीक है, तो 4 दूना 8, भाई 4 दूना इधर 8 आएगा और 4 तियाँ 12 आएगा। अब 5 दूना 10 आएगा, अब 5 तियाँ 15 आएगा, यानी कि 15% हमारी दर आ गई। कितनी आ गई 15% आ गई। तो दोस्तों क्वेश्चन समझ में आए होंगे। दोस्तों समझ में आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो। नेक्स्ट किस पे वीडियो चाहिए कमेंट करो। धन्यवाद।